नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व क़ाल तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला व मन यब्तग़ी ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वक़ाल तआला क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबि इल्ला मा युहा इलैहि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई व किब्रियाई हम्दो सना लायक व सज़ावार है हर चीज़ के खालिक व मालिक अल्लाह रब्बिज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जिसके कब्ज़े में सारे जहान की बादशाहत व हुकूमत है। दुरूद व सलाम नाज़िल हो जुमला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर खुसूसन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मुख्तलिफ जगहों से कई आयात करीमा की तिलावत की गई है। इंशाअल्लाह रहमान तिलावत करदा आयात कुरानिया की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखी जाएंगी।
अल्लाह हमें सही कहने, सही सुनने, सही समझने और सही बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल है कि हम मुसलमान हैं और हमारा मजहब अल्लाह का भेजा हुआ पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया मुरसलीन का मजहब मजहब इस्लाम ही रहा है। अलबत्ता कुछ तब्दीलियां होती रही। आखिर एडिशन मुकम्मल शक्ल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया और कुरान मुक़द्दस की सूरतुल माइदा के ज़रिए से इस अम्र का ऐलान किया गया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया तुम्हारे दीन को और पूरी कर दी तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को और पसंद कर लिया बतौर दीन के तुम्हारे लिए इस्लाम को। तो इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ मजहब है, इस्लाम अल्लाह की जानिब से मुकम्मल मजहब है जिसमें न किसी किस्म का इजाफा करने की गुंजाइश है, न उसके किसी मसले को छांटा और काटा जा सकता है। किसी भी एतबार से इस मजहब इस्लाम के कवानीन के अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती। हद तो ये है कि जिस इंसान कामिल को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मजहब इस्लाम अता किया आखिरी शक्ल में, उनके जरिए से भी कहलवा दिया गया, जिसका तज़किरा कुरान मुक़द्दस के सूरह यूनुस में है। जब कुफ़ार मुशरिकीन ने कहा दईत बिकुरआन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान लाइए तब आपकी बात मानेंगे, या कम अज कम ऐसा कीजिए इस कुरान में हमारे मन के मुताबिक किसी किस्म की तब्दीली कर दीजिए, तब तो हम आपकी पसीराई करेंगे, आपकी बात मानेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो टूक अंदाज में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया, कुल कहिए मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ्सी, मेरे इख्तियार में है ही नहीं कि मैं इसमें अपनी जानिब से किसी किस्म की तब्दीली कर सकूं। इन अत्तबअ इल्ला मा युहा इलैहि, मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करता हूं जो अल्लाह की जानिब से मेरे पास पैगाम की शक्ल में या वही की सूरत में बातें आती। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल बनाया, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, कुरान ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नया नबी आ ही नहीं सकता है। अगर कोई इंसान नया नबी होने का दावा करता है तो वह कज़्ज़ाब होगा, वह मक्कार होगा, वह फ्रॉड होगा, वह बहुत बड़ा धोखाबाज होगा। ऐसे इंसान से उसके नबुवत की दलील मांगना भी जायज नहीं है। ये यकीन करना है कि अगर कोई इंसान नबुवत का दावा करता है तो वह कज़्ज़ाब और झूठा है, उससे सिलसिले में कुछ बात ही नहीं की जा सकती है। अगर कोई इंसान बात करता है और गुफ्तगू करता है कि अपने नबी होने का दलील दीजिए, तो ये कुरान मुक़द्दस की आयत का इनकार करता है। उस नबी मोहतरम से कहा गया कि अब कहिए मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ्सी, मेरे इख्तियार में भी नहीं है कि अल्लाह के इस कलाम में किसी किस्म की मैं तब्दीली कर सकूं। क्यों? मैं नबी हूं, मेरे पास अल्लाह का पैगाम आता है, वही आती है और उसी वही की पैरवी करना मेरा काम है। तो फिर दुनिया में किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी कादी को, किसी जज को, किसी हुकूमत को कानून शरीयत में तब्दीली पैदा करने का कतई इख्तियार नहीं है। ये अलग सी बात है
अगर कोई इंसान अपने आप को तागूत बना के पेश करता होगा, अपना कानून चलाने का इरादा रखता होगा, कानून साजी का हक अपना समझता होगा, तो बड़े बड़े दुनिया में फिरौन आए और तमाम फिरौनों को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अंदाज से जिल्लत व खारी का मजा जगाया, वो तारीख का रोशन अबवाब है। अगर कोई देखना चाहे तो अंधाधु से देख सकता है और बहरा भी सुन सकता है कि फिरौन के साथ क्या हुआ, नमरूद के साथ क्या हुआ, कारून के साथ क्या होगा और अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानों के साथ क्या हुआ, जिन्होंने अपनी कानून शादी की और कानून बनाने की कोशिश की। ये चीज हमारे सामने है। इस्लाम हमारा मजहब है, हम इसे मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, दिल से उसका इकरार करते, तस्लीम करते हैं, अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। ये अलग सी बात है कि मुसलमानों की जानिब से इस्लाम के तई संजीदा मिजाजी पाई नहीं जाती। मुसलमानों का बेशतर तबका या अक्सर व बेशतर लोग इस्लाम की तालीमात से नाआशना भी हैं और इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर भी है। इस्लाम ने हर दौर में, हर जमाने में, हर एक एतबार से, हर नाहिए से जिंदगी गुजारने के तमाम गोशों में हमारी मुकम्मल रहनुमाई की। ये अलग सी बात है कि हम इस्लाम को बाला ताक रखते हैं और अपने मसाइल को हल करने के लिए इधर उधर की दुनिया का चक्कर लगाते हैं और इसी में परेशान रहते हैं, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। ला इलाहा इल्ला व ला इलाहा इल्ला। तो इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसी इस्लाम को पेश करने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने दुनिया भर की दावतें मोल ली थी। इसी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे बड़ा मकाम रखने वाला इंसान है, उन्हें भी छोड़ा नहीं गया। इसी इस्लाम की तरबीज जो अशाब के रास्ते में रुकावट डाले गए, उनके बदन को लहूलुहान किया गया, उन्हें दंदान मुबारक को शहीद भी कराना पड़ा, उन्हें हिजरत मदीना पर मजबूर होना पड़ा, मक्कतुल मुकर्रमा जैसी सबसे बेहतरीन सरजमीन को खैरबाद कहना पड़ा, कुर्बान करना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए कि इस्लाम महफूज रहे, हमारा देश छूटता है छूट जाए, हमारा बदन लहूलुहान होता है हो जाए, हमारे दांत टूटते हैं टूट जाए, हमारे असाब तहते किए तहते हो जाए, लेकिन इस्लाम पर किसी किस्म का हर्फ ना आना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और सहाबा किराम ने उसका अमली जामा पहनाया है कि सारी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, सारी कुर्बानियां झेल ली हैं कि इस्लाम अपने आब और ताब के साथ दुनिया वालों के साथ के सामने आ जाए, उसमें किसी किस्म का हरफ ना वाक़ होने पाए। और अफसोस है साहबा ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी और इस्लाम हमारे सामने पेश कर दिया। बेमुशक्कत वो चीजें हमें मिली है, हमारी निगाह में इस इस्लाम की कदर नहीं है। उनसे पूछिए जो असरनो इस्लाम कबूल करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो इस्लाम कबूल करते हैं, घर से निकाला जाता, जमीन और जायदाद से महरूम किया जाता, बीवी बच्चे छीन नहीं आते, जेल की सलाखों में डाला जाता, मुख्तलिफ किस्म की तकलीफों से उन्हें दो चार किया जाता। उनसे पूछिए कि इस्लाम क्या चीज है। बाप दादा का दीन हमारे सामने आया, हम उसकी कोई कदर नहीं करते। जो भी रही सही शक्ल हमारे पास इस्लाम की मौजूद है, उसकी भी सूरत हाल आज हम अगर गौर फिक्र करना चाहें तो बड़ा दिगर गूं नजर आती है। अंदाजा लगता है कि मुसलमान कुछ और है और इस्लाम कुछ और है। मेरे भाइयों, इस हकीकत को आप समझिए, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। जिंदगी गुजारने का उसूल और ज़ाब्ता सरमाया हयात इस्लाम है। ये अलग सी बात है कि हम इधर उधर के चक्कर में पड़कर अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं, वरना इस्लाम ने हमारी मुकम्मल रहनुमाई की। अब अगर कोई इंसान इसे छोड़ता है, रमजान से पहले कई खिताबात आपके सामने आए इर्तिदाद का फितना की शक्ल में कि बहुत से लोगों ने खुशदिली से इस्लाम को छोड़ा है और दुनियादारी के चक्कर में इस्लाम को खैरबाद कह दिया है। कोई किसी शादी के चक्कर में, कोई किसी माल की मोहब्बत के चक्कर में या किसी और बुनियाद पर इस्लाम को बाला ताक रखा और मनमानी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया।
कभी लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं, कभी लड़के इस्लाम छोड़ रहे हैं, कभी शादीशुदा मर्द औरत दूसरों की मोहब्बत और दाम फरे में मुब्तला होने के नतीजे में इस्लाम को खैरबाद कह रहे हैं। क्यों? हमने रख रखाव वाले इस्लाम कबूल किया है, जमाने रिसालत का इस्लाम हमारे पास नहीं है। वरना उस जमाने का मुनाफिक भी फजर की नमाज जमात से पढ़ता था, आज के मुवहिद मुसलमान भी टांगे उठा के सोता है और उससे फिक्र भी नहीं होती कि इस्लाम में नमाज की कोई अहमियत है। उस जमाने में जमात से नमाज पढ़ना मुनाफिकों की भी शान हुआ करती थी, वरना उनकी पहचान ही होती इस्लाम से खारिज है। 3 शक्लें होती थी, या तो इंसान सख्त बीमार पड़ा हुआ है, मस्जिद नहीं आ सकता, वो सफर में गया हुआ है, मस्जिद नहीं आ सकता, और तीसरी वजह होती थी वो मुनाफिक हो गया है इसलिए जमात में शामिल नहीं होता। नमाज पढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है, जमात से नमाज पढ़ना बड़ी चीज है। उस जमाने का इस्लाम ये था। आज अगर कुरान मुकद्दस की याद आपके सामने रखी जाए, फतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, किताब की बाज आयतों पर तुम ईमान रखते हो और बाज आयतों के साथ कुफ्र करते हो। जो उस जमाने में आयत नाजिल हुई थी, 1450 साल पहले इस आयत का नुज़ूल हुआ था। आज के दौर के लिहाज से देखा जाए तो इस आयत की रोशनी में क्या फैसला करेंगे? क्या तुम किताब यानी कुरान मुकद्दस की बाज आयतों पर ईमान लाते हो और बाज आयतों के साथ कुफ्र करते हो? यहां तो ज्यादातर आयतों के साथ हमारा कुफ्र ही होता है, खाल खाल बाज आयतों पर हमारा अमल होता। इस्लाम की जो मशहूर शायर है उस सिलसिले में कुछ बातें हमारी होती हैं, उसके मुताबिक अमल करना होता है, बाकी सर से लेके पैर तक कुफ्र के अंदर डूबे हुए हैं, और उसके बाद भी हमारा ईमान क्या है? हम पक्का मुसलमान है। फख्र से कहो कि हम मुसलमान हैं। वाकई अगर अल्लाह ने किसी को इस्लाम की दौलत से नवाजा है, ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आमीन। मेरे भाइयों, तो इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, बरगुज़ीदा मजहब है, महबूब और प्यारा मजहब है, मुकम्मल और कामिल मजहब है। इसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा गया। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अमली दुनिया में इसका नमूना पेश करना बड़ा दुश्वार होता है। आज अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर वक्फा वक्फा से एक आवाज उठती है तो आदमी वक्ती तौर से तिलमिला उठता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड, मुश्तरका कानून, या छोटे से लफ्ज में यूसीसी आज बहुत मशहूर है। अब टीवी पे सुनिए या सोशल मीडिया में सुनिए या इधर उधर के लोगों को बात करते हुए सुनिए, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज। दस्तूर हिंद में दस्तूर असासी के तौर पर जो कवानीन दिए गए 25 और 26 में, दफा 25 और 26 में पूरे हिंदुस्तान के बाशियों को इस बात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया कि समाजी मामलात में अपने अपने कानून और ज़वाबित के मुताबिक वो जिंदगी गुजारेंगे, अपने मजहबी उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। क्रिश्चियन हो अपने अंदाज से जिंदगी गुजारेंगे, बुद्धिस्ट हो अपने अंदाज जिंदगी गुजारेंगे, गैर मुस्लिम कोई भी हो अपने अंदाज जिंदगी गुजारेंगे, मुसलमान है वो भी अपने कानून के मुताबिक अमल करेंगे। मुस्लिम पर अल्लाह इसी का नाम है। मगर वक्फा वक्फा से ये शोषा छोड़ा जाता है। ये कानून नाफिज करके कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ नहीं दिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों के जहनों में खलजान पैदा करने की नापाक कोशिश होती है। क्यों? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। कुछ जिम्मेदार किस्म के लोग जो संजीदा मिजाज होते हैं वो इस सिलसिले में गौर फिक्र करते हैं, उनकी सलाहियतों को सही सिमत में ले जाने के बजाय इधर उधर की चीजों में उलझाने की नापाक कोशिश होती है। वक्फा वसी आवाज उड़ती रहती है, एक्सा सिविल कोड का निफाज हो जाएगा, कर दो नाफिज। कौन सा सिविल कोड नाफिज होगा भाई?
आपके गैर मुस्लिमों 70 किस्म की तंजीम है, किसकी बात मानी जाएगी? साउथ के इलाके में भांजी से, अपनी भांजी से शादी करना ज्यादा पुण्य का काम है। अपनी भांजी से, गैर मुस्लिमों हमें अपनी भांजी से शादी करना ज्यादा नेक अमल है। और दूसरे तरफ चले आइए तो कहा कि दूर दूर तक रिश्तेदार में शादी नहीं हो सकती है। कौन सा कानून लाओगे आप? इसे उलझाने की बात होती है। इलेक्शन का ज़माना आता है, वोट हासिल करने की बारी आती है, गैर मुस्लिमों के जज्बात को भड़काया जाता, मुसलमानों से इख्तिलाफ कराया जाता और अपना उल्ली सीधा सीधा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा आपकी सारी तदबीरें उल्टी हो जाएगी, और हो रही है। ऐसे मौका पर हमें जज्बाती होने के बजाय बड़ा संजीदा मिजाज होना चाहिए। मुसलमान कानून इलाही का पाबंद है। हमारे सामने बहुत सारे मसाइल आते और आते रहते हैं, हम नहीं कुछ कर पाते, हमारी बस ताकत नहीं है। हमने पूरा इख्तियार दे दिया, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फैसला कोर्ट का होगा, मान लेंगे। लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला किया? लीपा पोती की सिवा कुछ और किया? जज को खरीदा, जज से ऐलान करवा दिया गया। वो कौन सा फैसला? वो फैसला होता है। इसी अंदाज का कानून बनेगा, इसी अंदाज का कानून बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हमारे सामने आएगा, कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। क्या होगा? उस सिलसिले में कुछ बातें आपको बता दें, जो कानून के तहत कुछ आ रही है बातें, उस सिलसिले में कुछ बातें आप याद रखिए। जो समाजी मसाइल है, निकाह का मसला आएगा, तलाक का मसला आएगा, खुला का मसला आएगा, विरासत का मसला आएगा, तबनीयत मुंह बोला बेटा बनाने का मसला आएगा, वगैरह वगैरह। कभी आपने गौर किया है? इस्लाम के मुताबिक लड़का लड़की जब बालिग हो जाए उसे शादी कर देना चाहिए। बालिग होने की उम्र शहरों में बहुत पहले बच्चे बालिग 10-12 साल बालिग हो जाते हैं। गवर्नमेंट का कानून 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का हो, उससे पहले अगर निकाह किया जाएगा वो निकाह वैलिड नहीं है, एतबार नहीं है, उसका माना नहीं जाएगा। कम से कम 18 साल की लड़की होनी चाहिए ताकि ग्रेजुएट हो जाए वगैरह। क्यों ये रखा गया पता है? एक तरफ बुराई का अड्डा खोला गया, कोएडुकेशन का मामला बाजार गर्म किया गया, आग और तेल को एक साथ रखा गया, मिलने मिलाने की सारी कैफियतें करा दी गई। वक्त से पहले मर्दों और औरतों के अंदर के जो मादा मनविया है, जिसके इस्तिक़रार रहम के नतीजे बच्चे का जन्म होता है, उसे पहले खत्म कर दिया जाए। नस्ल कुशी करने की साजिश होती है और खानदानी मनसूबाबंदी का एक तरीका नाफिज किया गया कि दो बच्चे ज्यादा पैदा ही ना होने पाए। मुसलमानों से भी नारा लगा दिया गया, 2 बच्चे की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से। शुरू में ये होता है अभी नहीं, और बाद में होता है कभी नहीं, और फिर उसके बाद जब सब परेशानी लायक होती है, सर पकड़ के पीटता इंसान, अब बच्चा कहां से लाएंगे? 2 बच्चा आपने लिया है, कुदरती आफती मुसीबत आई, आफत मुसीबत आई, नतीजे के तौर पर एक बच्चे आपके चले गए, दूसरा बच्चा भी खत्म, अब हाथ मन ले गया और बच्चा होना चाहिए, कहां से लाएंगे आप? तो उसी को रोकने के लिए एक तरीका ये निकाला गया, मिजाज डाला गया लड़कियों में तालीम का, लड़कों में तालीम का। अभी शादी नहीं करेंगे, अभी तालीम का मसला है, अभी ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो जाएंगे, कुछ कर लेंगे तब करेंगे शादी। जिस मकसद के लिए शादी का हुक्म दिया गया था, कभी उस मकसद पर भी गौर किया गया? शादी के बगैर सारा काम कर लीजिए आप, दोस्ती के नाम पे सारी हरकतें कर लीजिए आप, दुनियादार घराने को छोड़ दिए, गैर मुस्लिमों को छोड़ दिए, मुस्लिम घराने में देखिए, दीनदार घराने में देखिए, रिश्ता तय हो जाता है, शादी और निकाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन लड़का लड़की के घर में आना जाना मुस्तकिल होता है। बंद कमरे में रहते हुए इंसान शैतान को बहकाता क्या नहीं है, लेकिन दीनदार है, आंख बंद है। तकलीफ होगी तो अल्लाह के वास्ते माफ कीजिएगा। मैंने बहुत सारे घरों का सर्वे किया है और हमारे सामने रिपोर्ट है, क्या खोल के रख सकता हूं, लेकिन खोलने की जरूरत क्या है? आप गिरीबान जाके और फैसला कर लीजिए।
तो पाबंदी क्या लगी? 18 साल से कम उम्र की बच्ची, शरई एतबार से वो बालिग है, लड़का बालिग है, गार्जियन ने निकाह करा दिया, उस कानून के जरिए बात लाई जाएगी ये निकाह आपका मकबूल नहीं हुआ जब तक 18 साल न हो जाए लड़की का, या और भी बढ़ सकता है, उस मुतय्यना मुद्दत की उम्र को लड़की या लड़का नहीं पहुंचता है, उसका निकाह मकबूल नहीं होगा। फिर उसके बाद निकाह हुआ, निकाह से मुताल्लिक लाजिमी तौर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आमतौर से इंसान करता ही है, देहात में इसका चलन नहीं है, लेकिन शहरों में जिसका आना जाना बाहर होता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है, होटलों में ठहरना होता है, गैर मुल्क में जाना पड़ता है, उसके लिए कानून तो बिल्कुल है कि आप मानते ही हैं, उस मुनासिबत से आप रजिस्ट्रेशन निकाह का बनाते ही है, करते ही कराते हैं, लेकिन इसको ये लाजिम कर देना कि बगैर इसके आपका निकाह वैलिड ही नहीं है, ये शरीयत में मुदाखलत है। मुसलमान एहतियात के तौर पर यह काम तो करता है, कादियों के पास जाता है, मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाता है, उनसे निकाह का रजिस्ट्रेशन करवाता है, लेकिन ये कह देना कि बगैर रजिस्ट्रेशन की निकाह ही नहीं होगा, तो सूरत क्या होती है? इंसान कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसी को निकाह समझता है। कोर्ट मैरिज करने से निकाह नहीं होता जब तक के शरी कानून के मुताबिक आप निकाह नहीं करेंगे, आपके निकाह का एतबार नहीं है। इस यकसा सिविल कोड के जरिए से ये सुझाव दिया जाएगा, जो मन में आता कर लो। मसला आएगा तलाक का। भी मर्द को तलाक देने का अख्तियार नहीं होगा, औरत को तलाक लेने का अख्तियार नहीं होगा। शरीयत ने हुक्म दिया है अगर दोनों के ताल्लुकात कशीर हो जाए, मामलात बिगड़ जाए, निबाह की शक्ल पैदा ना हो, तो एक इलाज के तौर पर इस्लाम ने यह तालीम दी है कि मर्द बहुत परेशान है, एक तलाक दे के मसला हल कर ले। औरत बहुत ज्यादा परेशान है, वो खुला मांग कर मसला हल कर ले। ये जुल्म नहीं है, ये बेहतरीन जिंदगी गुजारने का एक दस्तूर उसूल है। मगर हाल क्या है? इस कानून के जरिए से ये बात लाई जाएगी, अब आपका अपना इख्तियार कुछ नहीं होगा, घुट घुट के मरिए या जुग जुग जिए, वो आपका मामला नहीं होगा, ये मामला कोर्ट का होगा। जब भी तलाक देना होगा कोर्ट में आइए। कोर्ट में आने का मतलब क्या होगा? लड़का तलाक देना चाहता है तो बीवी को तलाक क्यों देना चाहता है, लड़की तलाक लेना चाहती तो तलाक क्यों लेना चाहती है, वो तमाम लोगों के सामने, जजों के सामने, वकला के सामने और वहां मौजूद सामीन के सामने एक दूसरे को यूं का पर्दा फाश कीजिए, तभी तलाक की बारी आ सकती है, तभी खुला का मसला हल हो सकता है। चाहिए इंसान के साथ अच्छा सलूक है या उसके छुपे हुए ऐबों को जाहिर करने का और बरमला लोगों के सामने बयान करने का एक तरीका नहीं तो और क्या चीज है? इलाबाजी तबनीयत का मसला है, ले बालक का। इससे पहले मैं बात कह चुका हूं, ले बालक, आपको बच्चा नहीं हुआ, आप अल्लाह को मुंह चिढ़ाते हैं, तू बच्चा नहीं देगा, हम बच्चा लेके दिखाते हैं। बहुत से लोग बच्चा लेके बैठे हैं, कोई लड़की लेके बैठा है, कोई लड़का लेके बैठा है। अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया, आपने क्यों लिया? दुनिया वालों को दिखाते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है। अल्लाह ने महरूम रखा है, अल्लाह को चिढ़ाते हैं, हम लेके दिखा दिया। एक बात। दूसरी बात, मसले की नजाकत को समझिए। अगर किसी अनजान लड़की को मुंह बोला बेटी के तौर पे घर पे रखा है, नाबालिग है, बालिग हो गई, उस मर्द की लड़की नामहरम है, आमने सामने आ नहीं सकती है, वो उसका बाप नहीं होता है। मुंह बोला बनाने से कोई इंसान किसी का बाप नहीं होता, कोई औरत किसी की मां नहीं बनती है। आप सरपरस्त गार्जियन रह सकते हैं, मां बाप नहीं बन सकते। अगर आपने किसी लड़की को लिया है तो वो लड़की आपके लिए नामहरम बनेगी। क्या शादी यानी बालिग होने के बाद उससे पर्दा आप करेंगे?
किसी लड़के को अगर आपने रखा है, लड़का बालिग हो गया, आपकी बीवी के लिए वो गैर महरम है, क्या मां और बेटा में पर्दा होगा? तो ये तबनीयत का मसला है, इस्लाम ने इसकी इजाजत ही नहीं दी है। उदूहुम लिआबाहिम वाक़सतु इंदल्लाह, सूरह अहज़ाब में फरमाया कि जो बच्चा है उसके असली बाप के नाम से पुकारो। इंसाफ के करीब ज्यादा सही बात है। अगर आपने कहा ये मेरा बच्चा है, दुनिया वालों को दिखाए कि हमको अल्लाह ने बच्चा नहीं दिया, तो क्या हुआ, लेकिन मैं इस बच्चे का तो बाप कहलाता हूं, मैं इसका बच्चा बाप हूं, ये बच्चा मेरा है। ये बहुत बड़ा कारनामा तो अंजाम नहीं दिया। फिर उसके बाद मसला खड़ा होगा, एक इंसान की विरासत के मसले में ये बेटा उसके माल का वारिस नहीं बन सकता है। जिसको आपने बेटा बेटी बनाया है ये वारिस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तबनीयत का मसला आ गया, लबालक का मसला आ गया, तो कानून के एतबार से ये आपके माल का वारिस बन जाएगा वगैरह दालिक। फिर मसला आएगा हलाला का, तलाक और हलाला तो मसला चल ही रहा है। या मुसलमानों से भी गलती हुई है, लोग अपनी अकड़ के नतीजे में शरीयत इस्लामिया की धज्जियां उड़ाते हैं और दुनिया वालों के सामने बेइज्जती का सामना करते हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक तलाक के मसले को हल कर लिया जाता, ये मामला खड़ा नहीं होता। मोदी सरकार को ये बिल पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि 3 तलाक देने से भी तलाक नहीं पड़ती है। अगर किसी ने 3 तलाक दिया है, बहुत बड़ा मुजरिम है और उसे जेल की सलाखों में डाला जा सकता है, बेल मिलने की भी नौबत नहीं आ सकती। कैसा कानून है, तलाक पड़ी भी नहीं और शौहर मुजरिम भी हो गया। हम किसी को मारे वो कत्ल भी नहीं हुआ और हम कातिल भी ठहर गए। यह बंदों का बनाया हुआ कानून। शौहर मुजरिम हुआ, 3 तलाक दिया, शौहर मुजरिम हो गया, मुजरिम होने के नतीजे में जेल में डाला जा सकता है। इतना बड़ा मुजरिम हो गया, जेल चला जाए। जब जेल चला गया तो उसको तलाक तो पड़ जाना चाहिए ना, तलाक भी नहीं पड़ी। जो शौहर रहते हुए, कमाते हुए, साथ में रहते हुए बीवी को खिलाता पिलाता नहीं है, वो शौहर जेल की सलाख में जाने के बाद वहां से उसका नाम नफका और खर्चा भेजेगा। वाह रे कानून। यह है कानून तलाक का, जिसे 3 तलाक के मसले के तौर पर पेश किया गया और वह मेला मचा दिया। मुस्लिम औरतों के साथ बहुत बड़ा एहसान किया हमारे मोदी सरकार ने। अपनी बीवी जसूदा के साथ तो अपने इंसाफ नहीं किया, उसे घुमा फिरा रहे हैं। और मुस्लिम खवातीन के साथ आपके बड़ी हमदर्दियां हैं और उसके लिए कानून बिल पास कर रहे हैं। इलाहाबादी भाग भगा की शादी का मसला होता है, याद रखिएगा। अगर किसी ने किया हो तो इसके अंजाम को समझ लीजिए। लड़का लड़की में दोस्ती हुई, ट्यूशन पढ़ने के नाम पर, स्कूल कॉलेज जाने के नाम पर, रास्ता में मिलने जुलने के नाम पर या किसी और नाम पर कर लिया। लड़का अगर अपने गार्जियन की रजामंदी के बगैर निकाह करता है तो निकाह हो जाएगा, लेकिन माँ बाप का नाफरमान और गुनहगार कहलाएगा। लेकिन कोई लड़की अगर अपने वालिद, अपने गार्जियन की रजामंदी के बगैर, अपने वली की रजामंदी के बगैर छोटी बड़ी किसी मस्जिद में जाके निकाह करा लेती है, वो निकाह नहीं होता। हजरत आयशा से रवायत है अबू दाऊद वगैरह में, अय्यमा इमरातिन नकहत नफ्सहा बिगैर इज़्न वलीहा फनिकाह हुआ बातिलुन फनिकाह हुआ बातिलुन फनिकाह हुआ बातिलुन। जो लड़की, जो औरत अपना निकाह अपनी वली की इजाजत के बगैर करा ले, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। निकाह ही नहीं हुआ, जितना बार मिलेंगे हरामकारी होगी। धड़ल्ले से काम चल रहा है। मुस्लिम पर रसूलुल्लाह में तब्दीली नहीं आनी अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिम पर रसूलुल्लाह की जिम्मेदारों की जानिब से स्कीम की बातें होती है। निकाह पढ़ा दो, गुनाह से तो बच जाएगा। भाई शरीयत तरफ से गुनाह कहा है, आपकी पढ़ाने सही हो जाएगा। भाग भगा के निकाह करा दिया तो दरवाजा खोला गया। जब पूछा जाता है क्यों, मतलब गुनाह करेगा, इससे बेहतर हम निकाह करा दे। भाई वो गुनाह कर रहा था तो गुनाह समझ के कर रहा था, अब तो जायज समझ के गुनाह कर रहा है।
और याद रखिएगा, एक इंसान गुनाह करता है, गुनाह है, गुनाह समझ के करता है, उसे तौबा की तौफीक मिल सकती है। लेकिन एक इंसान अगर गुनाह को गुनाह नहीं समझता, उस हराम काम को हलाल जायज समझता है, तो किसी अल्लाह के किसी हराम करदा चीज को हलाल समझना ये कुफ्र करना, काफिर हो जाता है। तो आपने रास्ता दिखा दिया कि रास्ता निकल गया, तुम निकाह कर लो भाग भागा के। याद रखिए, जितने बच्चे पैदा होंगे सब हरामी बच्चे पैदा होंगे अगर इस तरह निकाह कर लिया गया भाग भगा के। लड़कियां भी होशियार रहे, ऐसी दोस्ती करने से परहेज करें, और लड़के भी होशियार रहे, ऐसे निकाह और दोस्ती करने से इज्तिनाब करें, वरना आपकी आखिरत बर्बाद होगी, दुनिया भी बर्बाद हो रही है। मसला फिर उसके बाद एक जबरदस्त आता है, लोगों को तकलीफ हलाला। तो हलाला क्या है? वो हरामा है, जिसको कहिए कि वो डरामा है। इस्लाम में हलाला की गुंजाइश है, इंशाअल्लाह इस मसले के कभी बिदात आएगी। हलाला जो हलाल शरिया है उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हलाल गैर शरिया जो डरामा की शक्ल में है वो मुकम्मल हरामा है। तलाक दिया, सुबह किसी से शादी करा दिया, रात भर वहां छोड़ दिया, सुबह ले आया, निकाह कर लिया, बीवी पहले शौहर के पास वापस आ गई। याद रखिएगा, ये हलाला नहीं है, ये हरामा है, पूरे दौर से हराम है। लान अल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लिला वल मुहल्लला, अल्लाह ने हलाला करने वाले पर भी लानत की है और जिसके लिए हलाला किया उस पर भी लानत की। अलबत्ता हलाल शरिया है, किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक दिया, 3 वक्तों में 3 तलाक दिया, 3 तलाक वाक़ हो गई, औरत ने इद्दत गुजार ली, औरत के गार्जियन और वली ने किसी दूसरे के उसकी शादी बगैर किसी शर्त की किया, निकाह बगैर निकाह किया। अब वो दूसरे शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही है, सुबह किस्मत गई है, बदकिस्मती गई है, वहां भी निबाह की सूरत पैदा नहीं हुई, तलाक हो गई, या शौहर का इंतकाल हो गया, औरत बेवा हो गई। तलाक होने की सूरत में अगर उस औरत को खून आता है तो 3 हैज इंतजार करना, इद्दत, खून बंद हो गया है 3 महीने इंतजार करेगी। अगर वह हामला है वजह हमल तक इंतजार करेगी। इसी तरीके से औरत बेवा हो गई, शौहर का इंतकाल हो गया, वो 4 महीना 10 दिन इद्दत में रहेगी। या अगर हामला है तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक इद्दत में रहेगी। उस इद्दत के गुजरने के बाद फिर अगर चाहे कि पहले शौहर के साथ उसका निकाह हो जाए तो उसका गार्जियन बाज़ाब्ता निकाह कराएगा, फिर निकाह हो जाएगा। इसको कहते हैं हलाल शरिया। कौन इतना पापड़ बेलने आता है? ऐसी ऐसी खबरें हमारे पास है। रात में तलाक दिया, दिन ने अपने भाई के बाद भेज दिया, अपने दोस्त के बाद भेज दिया, 70 साल के बुढ़ा के बाद भेज दिया। ये पता नहीं चलता कि बुढ़ा का दिल भी जवान होता है कि भी किसी अंधे से शादी करा दिया। ऐसे भी वाकयात मिले हैं, अंधा से शादी करा दिया, वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई हमारी तो आंख नहीं, कोई दूसरा शादी कहां से करेगा, अब तुमसे मैं शादी कर चुका हूं, छोड़ूंगा नहीं। फिर इख्तिलाफ, जंगें चल रही हैं, मिसाइल बिगड़ रहे हैं वगैरह डाले। ये जो हलाला है वो डरामा है, हलाल शरिया नहीं है। हमने इस्लाम का फालूदा बना के रख दिया है, इसके कवानी के धज्जियां खुद उड़ा के रख दी है। अगर गैरों की तरफ से मसाइल हमारे सामने आते हैं तो हम चिल्ला चिल्ली करते हैं, और उसके बावजूद मैं कहता हूं कि गलत गलत है, सही सही है। कोई इस्लाम के अंदर तब्दीली इनफरादी तौर से करे, गैर मुस्लिम करे, मुस्लिम करे, तंजीम की तरफ से हो या हुकूमत वक्त की तरफ से हो, कानून में मुदाखलत, शरी कानून में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसकी मुखालफत होगी, वैसी मुखालफत होगी जैसे दस्तूरी तौर से, आईनी तौर से हमें मुजाहरा हक है, हम जरूर मुजाहरा कर सकते हैं। सड़कों पे जाके जान के नजराने पेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानूनी चाराजोई के दबार से जिस तरह दस्तूर शरी के मुताबिक एहतजाज करने का हमें दस्तूर हिंद ने दिया है, हम उसके मुताबिक एहतजाज कर ही सकते हैं।
इस लिहाज से मुस्लिम प्रेसिडेंट ने और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने ऐलान किया है कि हम मुखालफत जारी रखेंगे, इख्तिलाफ हमारा होता रहेगा, हम इस कानून के खिलाफ विरोध करते रहेंगे, उसकी मुखालफत करते रहेंगे। बाकी अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है, जिसके पास ताकत होती है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारा काम कर लेता है। बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक काम कर ही लिया और बहुत सारी जगह पर बहुत सारे मसाइल लोगों ने कर ही लिया है। आपके पास ताकत है, कर लीजिए, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हम उसके गलत को आपको सामने गलत बयान करते ही रहेंगे, हम सही तस्लीम करके उसे मान नहीं लेंगे। इस लिहाज से ये बात याद रखिए, यूसीसी से मुताल्लिक अभी बातें चल रही है। 24 तारीख को फैसला आ जाएगा या 23 तारीख को फैसला आएगा। इस सिलसिले में बहुत सी जो तंजीमें हैं, सियासी पार्टियां हैं, उसका रुख भी, उसका चेहरा भी आपके सामने बेनकाब हो चुका है। देखा जाएगा जब होगा तब। कोई आपके लिए सही नहीं है, वो सिर्फ आपको वोट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब अपनी हकीकत को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो पावर है, जो ताकत है, उसके सही इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ा पावरफुल अल्लाह है, उसके कानून से जुड़िए और उसके भेजा हुआ कानून इस्लाम को गले से लगाइए और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमें भी, आपको भी और जुमला मुसलमानों को भी किताब व सुन्नत की रोशनी में हकीकत हाल समझने, समझाने और उसी मुनासबत से अक़ीदा अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ बरामद फरमाए। इलाही जो हमें बीमार उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दें, जो मक़रूद उन्हें कर्जा अदा करने की सहूलियात फराहम कर दें, जो माखूद गिरफ्तार उनके लिए रिहाई के असबाब पैदा कर दें, जो दीनी दुनियावी एतबार से परेशान हाल उनकी जुमला परेशानी को दूर फरमा दें। जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है इलाही तो अपने फजल करम से उनके जायज़ मुराद पूरी फरमा दें, उनके मरीज़ों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दें। जब तक हमें ज़िंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हुए ज़िंदा रख, और जो हमारा ख़ात्मा हो इन्हीं दोनों की तरवीज व इशाअत करते हमारा ख़ात्मा हो। क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।